कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज के नौजवानों के अंदर काफ़ी ऐसी सलाहियत छुपी है जो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। वो अपने इस टैलेंट के पीछे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन महज गर्ज उनका ये टैलेंट कभी कभी आदि ही मोड़ पर रुक जाता है, क्योंकि उनके पास वो इनकम का सोर्स नहीं होता है जिसे वो अपने इस फन को, अपने इस टैलेंट को आगे ला सके। आज सितारों की दुनिया में हमारे साथ मौजूद है शाहिद फयाज साकी, जो कि एक राइटर है जिन्होंने 21 साल की उम्र में 10 से ज्यादा किताबें लिखी है और बहुत से अवार्ड से भी नवाजा गया। पेश है अल हिंद न्यूज डेस्क के लिए इशफाक लोन की ये खास रिपोर्ट। एक्चुअली हर चीज के लिए मेहनत का होना जरूरी है। मेहनत के बगैर, कहते हैं ना अहमद फराज की, कुछ लोगों को तो घर से निकलते हुए मंजिल मिला, कुछ लोग तो हम जैसे उम्र भर के मुसाफिर रहे। अगर कलम ना होता, अगर ये चीज ना होता तो कुरान हमारे पास नहीं होता, हमारे पास नबी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम उनको जानते हैं कलम और कापी से। कुरान लिखा गया कलम से, तो मैं कुरान को जानता हूं, और कुरान को जानता हूं मैं खुदा को जानता हूं। अगर मैं कुरान को नहीं जानता होगा, मैं खुदा को। पाकिस्तान में पब्लिश हुई है, इंग्लैंड में मेरी एक पब्लिश हुई है, तुर्की में मेरी एक पब्लिश हुई है, फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसी फॉरेन कंट्रीज है जहां पे मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जहां पे मेरी बुक्स पब्लिश हो रही है, मेरे स्क्रिप्ट्स वहां पे पब्लिश हो रही है। तो लैंग्वेज डेवलप करने के लिए एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम अपने आप से बातें करें, इंसान गलतियों से सीख जाता है। जी नाजरीन, हमारे साथ शाहिद फयाज साकी इस टाइम मौजूद हैं। तो आपका खैर मकदम करते हैं शाहिद फयाज साकी हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम का नाम है सितारों की दुनिया। सितारों की दुनिया में फयाज साकी, शाहिद फयाज साकी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। थैंक यू वेरी सो मच। आप तो किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन हम जानते हैं बहुत से व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप अपना थोड़ा तारीफ दें कि आपका नाम क्या है, आपको कहां से बिलोंग करते हैं और आपकी स्टडी कहां से हुई, तो आज आप प्रेजेंट किस क्लास में पढ़ते हैं? शाहिद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम शाहिद फयाज साकी, मैं गुंडबल मोहम्मदपुरा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का एक मोहम्मदपुरा इलाका है, छोटा इलाका है, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो मेरी ये जर्नी जो है, एक्चुअली मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ, बहुत छोटा था जब मैंने ये सफ़र शुरू किया है। तो 9th से लेकर ही मैंने थोड़ा थोड़ा मतलब लिखने का बहुत शौक था पहले से ही। तो फिर मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखना शुरू किए पहले पहले। तो फिर जब लैंग्वेज डेवलप पूरी हो गई तो मैंने तकरीबन 11th क्लास से लेकर मैंने फिर पोइट्री करना शुरू की, इंग्लिश पोइट्री। तो आज मैं बीए कर रहा हूँ फिलॉसफी एंड लिटरेचर में जीडीसी कुलगाम, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है। तो मैं भी देख रहा हूँ बच्चों को, बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं ना जो क्या करते हैं, जिनको राइटिंग स्किल्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। चाहे वो बड़े बड़े हो गए, वो ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी उनकी हो गई है। हालांकि मैंने इवन देखा कि पीएचडी स्कॉलर भी जो मेरे साथ हैं, उनको भी राइटिंग स्किल्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और बात करूं मैं जो केएस के एस्पायरेंट्स है या आईएएस के एस्पायरेंट्स है, वो कहते हैं सर हम तो प्री निकाल लेंगे, बट मेंस में क्या करेंगे, हमारी राइटिंग प्रॉब्लम है। तो आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे कि वो किस तरह से अपने आप को वो स्टार्टअप करें ताकि उनके जो स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स ठीक हो जाए? देखो सर, एक्चुअली हर चीज के लिए मेहनत का होना जरूरी है। मेहनत के बगैर, कहते हैं ना अहमद फराज की, कुछ लोगों को तो घर से निकलते हुए मंजिल मिला, कुछ लोग तो हम जैसे उम्र भर के मुसाफिर रहे। जो उम्र भर के मुसाफिर रहते हैं ना मंजिल ढूंढने के लिए, उनके लिए एक खास मंजिल होता है। कुछ तो एक ये इंग्लिश में भी एक वर्स है कि some born with some greatness and some achieves greatness. The best greatness is that is achieved greatness. जो इंसान हासिल करता है उसकी कदर होती है। जो बिना कोशिश के इंसान को हासिल हो जाता है उसकी कोई कदर नहीं होती। अगरचे उस चीज का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इस शख्स के पास वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि इसने इसके पीछे कुछ नहीं खोया है, इसने उस चीज के पीछे मेहनत नहीं की, अपना लहू नहीं बहाया।
जिस चीज के पीछे इंसान की मेहनत होती है उस चीज की इंसान की कदर होती है। हुई पहली बात। हर इंसान के अंदर, चाहे वो सुकून आसे सु मूंछ, इस बूटन टेप दीवान जो जूतों को सिलाई करता है, उसके पास भी एक टैलेंट है। मेरे हाथ में कलम है। सैमुस हैनी ने एक पोइम में लिखा है, पोइम का नाम है डिगिंग। वो बोलता है कि इन द हैंड्स ऑफ माय फादर ग्रैंडफादर देयर इज अ स्पेड, बट इन माय हैंड्स देयर इज अ पेन, आई विल डिग विद इट। वो तो सुपेड़ से डिग करता था, मैं इस पेन से डिग करूं। हर किसी के पास अपनी अपनी स्किल्स होते हैं। अगर मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं कलम से इस कौम को कुछ बताऊं, मैं इस कलम से इस कौम को कुछ फायदा पहुंचाऊं, जो मुझ में है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने साथ उसको दफन करूं। जो मुझ में एग्जिस्ट हो रहा है, मैं चाहता हूं कि दूसरों तक पहुंचे। मैं आपको एक बात बड़ी मतलब ये इल्मी नुक्ता है। अगर कलम ना होता, अगर ये चीज ना होता, तो कुरान हमारे पास नहीं होता, हमारे पास नबी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम उनको जानते हैं कलम और कापी से। कुरान लिखा गया कलम से, तो मैं कुरान को जानता हूं, और कुरान को जानता हूं, मैं खुदा को जानता हूं। अगर मैं कुरान को नहीं जानता होगा, मैं खुदा को भी नहीं जानता हूं। तो इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला ने इसका कसम भी खाया है सूरह कलम में, नून वल कलम वमा यस्तुरून। तो लिहाजा इस चीज की बहुत मतलब अहमियत है इस दुनिया में, इस कलम का। जिसके पास अब ये टैलेंट है, उसको चाहिए कि वो पहले मेहनत करे, अच्छे से अपनी लैंग्वेज डेवलप करे। जब उसकी लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो जाएगी, तो वो कुछ भी कर सकता है। फिर इंसान के अंदर कौन सा जैनर होगा? अगर मेरे पास ये जैनर है कि मैं पोइट्री लिखूं, तो मैं पोइट्री कर सकता हूं। अगर मेरे पास ये जैनर है कि मैं शॉर्ट स्टोरी लिखूं, तो शॉर्ट स्टोरी लिख सकता हूं। अगर मेरे पास ये जैनर है कि मैं नॉवल लिखूं, तो नॉवल लिख सकता हूं। मगर पहला होना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ लोग तो आज मतलब ये रिवाज ही बन के, मैं फेसबुक पे देखता हूं कि दोन हुन ज्यादा चर्चा आसान, या फेसबुक मौलवियन हुन चर्चा आसान, न फेसबुक पर राइटर्स चर्चा आसान। तच वना अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोबन को, ये गूंगे तोते कच्चे फसलों का बड़ा नुकसान करते हैं। ये जो गूंगे तोते निकले ना, इन्होंने फसल को बहुत नुकसान किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी भी मतलब अगर हम इसकी ताजीम करेंगे, इसकी इज्जत करेंगे, तो ये भी हमारा कल इज्जत करेगा। हम कलम से प्यार करेंगे, इज्जत करेंगे, तो कलम कल हमको इज्जत और प्यार देगा। तो लिहाजा ये चीजें इनसे मत करो। पहले सीखो अच्छे से, किसी रहबर का दामन थाम लो, किसी रहबर का दामन पकड़ो, तो वो आपको मतलब सोचना ना, रट पीरस दामन आते सिरबोज तिमको रट पीरस दामन आते। जब हम रहबरों की दामन थामते हैं, तो वहां पे फिर एक अलग ही दुनिया आता है। तो बिना सीखे, बिना रहबर के ऐसे काम, और खासकर इस दुनिया में उतरना, टांग अड़ाना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रिपीट। आप कितनी बुक्स के आथर, आपने कितनी हाँ बुक्स? सर, मैंने अपने 8 किताबें लिखी हैं, और बहुत सारे एंथोलॉजीज में मैंने काम की है। जैसे कलरफुल वर्ल्ड जो पाकिस्तान में पब्लिश हुई है, इंग्लैंड में मेरी एक पब्लिश हुई है, तुर्की में मेरी एक पब्लिश हुई है। फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसी फॉरेन कंट्रीज हैं जहाँ पे मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, जहाँ पे मेरी बुक्स पब्लिश हो रहे हैं, मेरे स्क्रिप्ट्स वहाँ पे पब्लिश हो रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ सर। मुझे ये बताइए कि आपने एक बात अभी मेरे साथ शेयर की कि हमें लैंग्वेज को डेवलप करना होगा, तो वो किस तरह से करेंगे? देखो, लैंग्वेज डेवलप करने के लिए एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। हम अपने आप से बातें करें। इंसान गलतियों से सीख जाता है। ओब्वियसली जब मैं भी 9th क्लास में पढ़ता था, तो मेरी लैंग्वेज भी उतनी डेवलप नहीं थी। तो फिर अक्सर लोग मुझे मतलब जब भी मैं इंग्लिश करता था, लोग हंसते थे। मैं उनको बोलता था, देयर इज फॉल्ट इन माय लैंग्वेज, नॉट इन माय इंटेलेक्ट। फॉल्ट तो मेरी लैंग्वेज में है, लेकिन इंटेलेक्ट में नहीं है। तो इंसान जब मतलब ये जब एक इंसान प्रैक्टिस करता है ना, डेली प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, लोहा, उसके पीछे वो जंग लगी है, ठीक। जंग लगने के बाद भी वो लोहा है, चेंज नहीं आएगी, वो फिर भी लोहा है। लेकिन जब वो लोहार उसको, उस जंग को मिटाता है ना, ये लोहा, इसकी चमक कुछ और होती है फिर। मगर पहचान 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 कोई चीज होती है। मेरी लैंग्वेज अगर जो उसका मतलब, मीनिंग तो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप क्या करते हो, वन तोग्र में इंग्लिश करूं, मुझे इंग्लिश करना नहीं आया, मैंने टूटे फूटे अल्फाजों में आपको कहा, लेकिन मतलब जो है ना, वो मेरा वही है, लेकिन लोगों को समझने में दिक्कत आएगी।
क्योंकि लैंग्वेज मेरी ठीक नहीं है। कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा। इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, इन जो देखते हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि अपने आप के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और जहां पर मतलब येतन में पन्नी गलती हुंद सो शेम गस फील किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश करूं, आप सुनते हो, अगर गलती हो जाएगी तो मुझे शेम आएगी, मतलब वो मन छे। अगर मैं अपने कमरे में अपने साथ इंग्लिश करूं, हो जाए गलत तो कोई बात नहीं, एक बार भी हो जाएगा, दो बार भी हो जाएगा, लेकिन आखिरकार ठीक हो जाएगा। ये शेक्सपियर ने एक बार, शायद शेक्सपियर गालिबन, उसने एक पोइम लिखी थी। उसने पोइम को उल्टा पलट किया है। उसने दा के बजाय इज लिखा है, इज के बजाय दा लिखा है, ए के बजाय एन लिखा है। तो फिर उसने अपने टीचर को भेजा है, बोला कि इसको थोड़ा नजर मारो। जब टीचर ने देखा तो उसने, शायद शेक्सपियर ही गालिबन, उसने बोला ये शेक्सपियर आपने इस पोएम को क्या किया, जे डोंट सुनमुत इंग्लिश लिटरेचर जी क्या शुद्ध कोरमुत। शेक्सपियर वो तो दुपनेस, आपने मेरी गलती देखी या मेरी मेहनत देखी? पहले मेहनत देखो फिर गलतियां देखो। तो यहां पर भी अक्सर कभी कभार हो ही जाते हैं, इंसान से ये चीजें हो ही जाएंगे, इंसान फरिश्ता नहीं है, गलतियां तो हो ही जाते हैं। मेरे कलम में भी कभी कभार ऐसे गलतियां हो ही जाएंगे जो काबिल मजम्मत है, वो काबिल इस्लाह है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मुझ में कुछ नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो वो गलती देखेगा वो मुझे ह्यूमिलेट करेगा, उसका मतलब ये नहीं। बेहतर था कि अगर मैं गलत हूं आप समझाइए। तो लिहाजा आपकी लैंग्वेज, जो लैंग्वेज सीखना चाहता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप पहले उसको पढ़ना होगा, पहले उसको पढ़ना होगा, पढ़ने के बाद हाँ बोलना बिल्कुल, होगा। हर चीज के लिए उसूल होते हैं। अगर इस इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश ग्रामर की जरूरत है, आप साथ साथ में ग्रामर भी पढ़ो और प्रैक्टिस भी करो, ये है। अच्छा, आप ग्रामर भी इंग्लिश। पढ़ो और इसके लिए नॉलेज का होना भी जरूरी है। तकरीबन जो इंसान ये कहता है कि मैं इंग्लिश करना चाहता हूं, वो तकरीबन 20 पेजेस दिन में पढ़ना चाहिए इंग्लिश के, चाहे वो नॉवल के होंगे, शॉर्ट स्टोरी के होंगे, कुछ भी होंगे। वो 20 पेज दिन में तकरीबन। फिर प्रैक्टिस करना है, और तकरीबन 20 वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी में उसके मीनिंग्स, दिन में तकरीबन 20 वर्ड्स उसको याद करने पड़ेंगे, तो फिर उसकी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी। आप कौन सा रिकमेंड करोगे? आप इंडियन ऑथर स्टार्टअप में रिकमेंड करोगे या कुछ फॉरेन ऑथर रिकमेंड करोगे? क्योंकि जो फॉरेन आप ऑथर्स फॉरिन, की बुक्स आती हैं तो उसमें हाँ हाँ, हमने देखा है जो ऑब्वियसली उनमें चेंजेस है। जो हमारा पुराना इंग्लिश लिटरेचर है उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो आज नहीं किए जाते हैं। ऑब्वियसली ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे अरुंधति रॉय है, या बहुत सारे ऐसे ऑथर्स हैं उनका पढ़ो, या अल्केमिस्ट है पालो कोलो की, उनका पढ़ो, जो ब्राजील का है, नॉवेलिस्ट है, तो आप उनका पढ़ो अच्छे से। मतलब जो एक अरुंधति रॉय ने वो नॉवल लिखी है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, या आगा शाहिद अली की कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस, तो बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनमें सिंपल, यहाँ खलील जिब्रान की ब्रोकन विंग्स है, यहाँ द प्रॉफिट है, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं। अगर एक इंसान खलील जिब्रान की जो ब्रोकन विंग्स है ना, अपनी मतलब आंखों से, मतलब वाकईयतन पढ़ सके किताब ना, उसका रूस से विजन खुल रूस से जाएगा। हाँ रूस हाँ, से खुल जाएगा, रूह से पड़ेगा। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स जिससे आप मुतासिर हुए हो? बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं, मगर वो उन पर बात करना शायद मुझे वो लोग इजाजत कभी कभार नहीं देते हैं कि आप हम पे ऐसे बातें मत करो। तो थोड़ा सा इशारा मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हम देखेंगे कि शाहिद फयाज साकी को किसकी रहबरी है, किसका दामन है। तो ऐसे कि वो फॉरियन, थोड़ा मतलब आउट ऑफ कंट्री, इंडिया से बाहर है, कुछ ऐसे लोग जो मुझे हेल्प करते हैं, जो मुझे गाइडेंस करते हैं, वो फॉरियन अक्सर हैं। और यहाँ पे मुझे एक दो तकरीबन कश्मीर में, तो मुझे उनकी भी थोड़ी रहबरी, उनकी भी गाइडेंस है थोड़ी, तो नाम लेना शायद ठीक नहीं है। तो यहाँ पे एक दो है, बाकी सब जितने भी हैं वो फॉरिन में, फॉरिनर से। अच्छा, मुझे बताइए, आपको आपने बुक्स जो लिखी, किस किस की सपोर्ट रही आज तक आपके साथ? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स की किसकी ज्यादा सपोर्ट रही थी पहले आप? अल्लाह पहले अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे ज़र्फ दिया है, जिसने मुझे इसके काबिल समझा है कि शाहिद फयाज के हाथ में कलम होना चाहिए, न कि कुछ और होना चाहिए। तो पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो मेरे पेरेंट्स हैं। अगर उन्होंने जन्म न दिया होता तो मैं शाहिद फयाज साकी नहीं होता ना। तो उसके बाद उनका शुक्रिया है। और तीसरा, जो मेरे दोस्त भी हैं, अहबाब भी हैं, या हमसाया भी हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरा इलाका है मोहम्मदपुरा,
तो मोहम्मदपुरा में भी मुझे बहुत सारे ऐसा प्यार मिला है लोगों से, मतलब ये ना मैं एक्सपेक्ट ही उसको वही मुझे मिला है, बहुत सारा प्यार इन्होंने दिया है मुझे। क्योंकि जब एक इंसान अच्छा काम करता है तो उसके उसके साथ हर कोई होता है, उस रिस्क हम कह रहे थे इस पाचू दुनिया आसन। तो इन लोगों ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट किया है। अच्छा, जो आजकल हम देख रहे हैं, ड्रग्स ड्रग्स की बात करें, ड्रग्स बहुत फैल रहे हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, तो जो यूथ इसमें इन्वॉल्व है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि आप 21 ईयर ओल्ड, आप क्या मैसेज देना चाहते हो उन लोगों देखो को? सर, देखो सर, इसको अल्लामा इकबाल कहता है कि हर शाम का सूरज मुझे यही सबक देता है गालिब इकबाल, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। दरअसल मगरिबी तहजीब युस अस पन्ने लाइफ मज ओन, अम मिटो सोन कल्चर ते अम मिटो सोन लैंग्वेज ते अम मिटो सोन यस जन अस मज एबिलिटीज आस, अम मिटो सोरे। अगरचे अस डेवलप्ड गई, अगरचे अस बास्यो अस हेच इंग्लिश लफ्ज जोड़ा हेच, अस बने शायद कम ताई लैंग्वेज सीखने से इंसान इंसान नहीं बन जाता है। उसूल, हर किसी चीज का उसूल अपना अपना होता है, कल्चर होता है। हम अपने कल्चर को कैसे छोड़ेंगे? मैं रिसेंटली बाहर दिल्ली में था, तो मैंने शाल पहन के, अपना कश्मीरी शाल पहन के मैं अंदर यूनिवर्सिटी में गया। वहां पे बड़े बड़े प्रोफेसर थे, मैं कश्मीरी शाल पहन के अंदर आया, कोट कोट क्यों नहीं लगा? अरे बस सर, अपना कल्चर है, आपका अपना कल्चर है कोट पहना, तो आप कोट बाहर निकालियो, मैं शाल निकालू, बात खत्म हुई ना। ये मेरा कल्चर है। मैंने वहां शाल पहन के, मैं खुदा की कसम, आप वो फेसबुक पे भी वीडियो है, आप चेक करो, मैं शाल पहन के यूनिवर्सिटी में गया अंदर। दरअसल बात यह है कि हम अपने कल्चर, जो आजकल के यहाँ पे ट्रेंड्स हो रहे हैं, कश्मीर में ट्रेंड्स हो रहे हैं, मैं इनको कहता हूं कि ठीक है, अच्छी बात है, आप डेवलप करना चाहते हो यहाँ के जो माइंड्स है, जो कश्मीर के माइंड्स है, आप इनको डेवलप करना चाहते हो, जो यहाँ पे ये स्किल्स है, हर किसी के पास टैलेंट है, आप इनको मतलब लोगों के सामने लाना चाहते हो, ठीक बात है। लेकिन साथ साथ में मजहब मजहब का खास ख्याल रखना चाहिए। हम अपने मतलब अपने जो हम करते हैं उसके साथ साथ हम मजहब को कभी छोड़ेंगे, छोड़ नहीं सकते हैं। आप फॉरिनर में देखो, मुझे बहुत सारे इंग्लैंड में फ्रेंड्स हैं, इंग्लैंड में, तो वहां पर मैं जब मैंने देखा, वो अपने मजहब पे बिल्कुल पक्के इस्तिकामत के साथ है। अगर जो उनका लिबास, रहन सहन कुछ ठीक नहीं है, उनको ठीक लगता है लेकिन हमें ठीक नहीं लगता है, लेकिन जो उनका मजहब है वो उन मजहब पे बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं। कोई बात, मुझे इंग्लैंड में एक मुस्लिम फ्रेंड है, उसकी फैमिली से मुझे बहुत अच्छा है, हम वीडियो कॉल पे कभी उनसे बात करते हैं। उसने बोला इतना टेम्परेचर होके भी मैं अपने चेहरे से कभी पर्दा नीचे नहीं उतारती हूँ। मैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बोलती है कि मैं ऑक्सफोर्ड जाती हूँ पर्दे के साथ यूनिवर्सिटी। तो ऐसे बंदे होते हैं। तो ये जो आजकल के यहाँ पे बेहतरी छुके, ये दरअसल ये वारिया जू टॉपिक वन थोड़ा तो इन शॉर्ट ही, युस जन ये आज यम गलती यमन, मतलब जहाँ के जो बच्चे हैं यम जन गलत कामन कुन लज, पहला इसका रेस्पॉन्सिबल इसके फादर है, इसके पेरेंट्स है। मैं सीधा वसूख के साथ आपको कहता हूँ, अगर मैं इस टाइम कोई गलती करूं तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं, मेरा पापा उसका जिम्मेदार है। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल कहता हूँ, उसका जिम्मेदार मेरा पापा है। क्योंकि अगर हमने इस्लाम सीखा होगा ना, तो ये चीजें नहीं होगी। सच हम तालीम कि अमिस दियो मजहबिश तालीम, अमिस दियो उसूल तालीम, अमिस दियो अदबिश तालीम, ताकि बड़ा बनकर ये कुछ ना करे, ताकि बड़ा बनकर इससे कोई गलती ना हो जाए। ये ही इस्लाम है। अगर हम अपने इस्लाम को, इस्लाम में ये भी है कि 7 साल से लेकर इसको ताकीद किया जाए 12 साल तक, लेकिन हम क्या करते हैं, खूब जान पन्नी शाही गम आसान। आजकल के जो छोटे बच्चे हैं, बाप के सामने पबजी खेलते हैं, कर रिवाइव कर फायर, एनिमी आवी, पापा तो हंसता है, वो तो कल भी आ जाएगा। जब बूढ़ा हो जाएगा ना, उस टाइम दूर से कहेगा एनिमी आ गया, एनिमी आ गया। जब बूढ़ा हो जाएगा फिर शूट आउट ही करेगा तो खत्म करेगा। उस टाइम पचुक्रिया आसान तम साथ दिवन मगर चुस आसान अजी ऐसी कालो चूटमुत तम दह कर नी हाई ही रूद न शर्म ही रूद न ये हाय शर्म सान में वाकई इसका मतलब है कि हम खत्म हो चुके हैं। दैट मीन्स जो जो लड़के इसमें मुलवस हैं, दैट मीन्स ये उनकी गलती नहीं है, बल्कि उनके माँ बाप की गलती है, उनके ठीक है, पेरेंट्स की गलती है, बिल्कुल सही है सर। राइट बात है। तो क्योंकि पेरेंट्स उनको उस लाइन पे नहीं जान देते ना, ठीक है। लास्ट पे हम कंक्लूड करेंगे हम इस बात पे कि मुझे बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बोल रहे थे कि अगर आपका
ऐसे किसी राइटर के साथ इंटरेक्शन हुआ तो आप उनसे पूछना कि बिल्कुल इजी वे, ताकि हम भी लिख सकें, किताबें नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन कर सकें। तो उसके लिए सबसे शॉर्ट फार्मूला बताइए उनके। एक तो होता है जो लिखने का जो फैजान होता है ना, वो वहां से होता है, और दूसरा यहीं से लिखेंगे। ठीक ठीक बात समझ आई? मैं ठीक। आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मैं भी यहाँ पे खड़ा हूं, आप मेरे साथ में ही खड़े हो। आपके पास अल्लाह ने ये सलाहियत नहीं रखी है कि आप कुछ लिखोगे, ठीक? आप में उतनी गहराई हो, मुझ में ये गहराई है। अगरचे आपकी लैंग्वेज मुझसे बेहतर है, बहुत अच्छी है, बट जो मैं लिखूं वो आप नहीं लिख सकोगे। एक बात। दूसरी बात, जिसके पास क्रिएटिविटी होती है, जिसके पास ऊपर से फैजान आता है, ऊपर से जो फैजान आता है, वो लिखता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गलती है लोगों की, मिसकंसेप्शन है। सोचो, अशथवा अपनी आंखों को बंद करके कॉपी पे ऐसे कलम रखता है, कलम खुद ही चलता है। जब आंखें खुल जाएंगी तो कलम रुकता है। फिर वो देखता है कि जब तक मेरी आंखें बंद थी मैं क्या लिखता था। एक तो होता है अपनी अपनी पोटेंसी से लिखना, अपनी काबिलियत से लिखना, मतलब अपनी काबिलियत से लिखना। ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए आप करो, आप शॉर्ट स्टोरीज लिखो पहले। क्यों? जो पोइट्री होती है, पोइट्री हर किसी की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि पोइट्री में वहां से फैजान का होना, उसका फैजान का होना जरूरी है। और जो शॉर्ट स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरी कुछ हद तक इंसान लिख सकता है जिसके पास डेवलप्ड लैंग्वेज होगी। तो पहले शॉर्ट स्टोरीज के रूल्स सीखो आप। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्लॉट है, कोई कहानी है, कोई ऐसा वाका हुआ है, जरूरी नहीं कि आप उसको ज्यादा लंबा लिखो। थोड़ी सी राउंडिंग उसमें लाओ, इधर उधर की थोड़ी राउंडिंग लाओ, जो कैसे मसाला छुस खाड़ो, ज्यादा छुस न करो, फिर अपनी बात पे ही पहुंचेंगे। आप शॉर्ट स्टोरीज लिखो, नॉवेल्स लिखो। जब आपके अंदर ये चीजें आएंगी, लिखने का शौक आएगा ना, ऑब्वियसली, तो फिर इसके साथ में एक और चीज आपको रिकमेंड करूं कि जो पोइट्री है, पोइट्री पे ज्यादा फोकस करो। आप पहले पढ़ो पोइट्री, बस। आप उर्दू में पढ़ो या इंग्लिश में पढ़ो, जितने भी बड़े बड़े पोइट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर हैं, जितने भी बड़े बड़े पोइट्स हैं, आप इनकी वर्क पहले पढ़ो। जब आप पढ़ोगे तो आप सीखोगे कि इन्होंने कैसा लिखा है, इनके लिखने में मतलब टेस्ट क्या है। तो जब आप वो सीखोगे, इंशाल्लाह, अगर अल्लाह का करम था तो आप भी पोइट्री लिख सकते हो। लेकिन शॉर्ट स्टोरी लिखना किसी हद तक, मैं मानता हूं किसी हद तक ठीक है, वो लिख सकता है। अगर आपके पास डेवलप्ड लैंग्वेज है तो आप लिख सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता जो पोइट्री होती है ना, जो एक लाइन में लास्ट वाली राइम आती है, फिर दूसरे लाइन में भी लास्ट वाला वर्ड लाना पड़ता है ना, अकॉर्डिंग टू द रिदम, अकॉर्डिंग टू द राइम, तो फंस जाता है इंसान, वहां पे कुछ नहीं करता है। मेटाफर एंड सिमिली। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे फंसता है। अच्छा, लास्ट पे एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि हाँ सर। अब हम को कंक्लूड कर रहे हैं। बहुत से बच्चे अभी चाह रहे हैं कि हम स्टार्टअप करें। क्या मुझे बताओ, इंग्लिश ग्रामर जरूरी होता है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए? स्टार्टअप, और आप देखो स्टार्टअप। देख, बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो, हर किसी, मैंने बोला अभी कि हर किसी चीज के लिए उसूल जरूरी है। ये जुबान है और जुबान के लिए भी उसूल जरूरी है। अगर हमारी कश्मीरी लैंग्वेज है, तो बाज दफा हमें भी कश्मीरी समझ नहीं आता है। अगर आप शेख की कलाम, मेरे ख्याल से 80% समझ नहीं आती, वो भी कश्मीरी है। लेकिन हम कश्मीरी करते हैं, लेकिन विदाउट ग्रामर। जो कश्मीरी लैंग्वेज का ग्रामर है, विदाउट ग्रामर करते हैं। और जो कश्मीरी पोइट्स है, वो पहले ग्रामर पढ़ते हैं, वो ग्रामर सीखते हैं, तो फिर करते हैं। हर किसी लैंग्वेज के लिए ग्रामर का होना जरूरी है, हर किसी के लिए ग्रामर का होना जरूरी है। आपको मैं एक मिसाल दूं, ये ग्रामर क्यों जरूरी है। उठो मत बैठो, इसका मतलब उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, वर्ड्स तो सेम है, लेकिन ग्रामर ने इसका मीनिंग उलट पलट किया है। बीच में कॉमा आ गया, पंक्चुएशन, तो मीनिंग सारी चेंज होगी। उठो मत बैठो, उठो मत बैठो। तो लैंग्वेज का होना जरूरी है, क्योंकि जो हेल्प करता है कि जो मीनिंग होती है ना, वो मीनिंग बिल्कुल अच्छा, मतलब लाइन पर तक मीनिंग ला अनंत, ठीक, बिल्कुल अच्छी शेप देता है। जब ग्रामर किसी के पास होता है, उसकी लैंग्वेज बहुत इंप्रेसिव होता है।
बहुत टेस्ट लैंग्वेज होती है उसकी। तो ग्रामर भी सीखो साथ साथ में, और प्रैक्टिस भी साथ साथ में करो अपने घर वालों के साथ, अपने आप के साथ। वालन सीतन लबन सीतन करो इंटरेक्शन थोड़ा। ये यूजन हैप्पी की इंटेंसिटी एक इंसान में चाहता, ये खौफ होता है, ये फोबिया होता है, ये पहले बाहर निकालो। आप सीखना थोड़ा बोलना सीखो पहले। तो साथ साथ में इंग्लिश की भी प्रैक्टिस करो। चलो हाँ सर। खैर फयाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम सितारों की दुनिया में जुड़ने के लिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी सो मच।